नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और मेरे सामने ये डायरी रखी हुई है, क्योंकि आपको पता है हम आपके पास बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। और कोई चीज़ जो है वो इधर उधर ना हो जाए, तो मैंने कहा कि मैं पहले से रखूँ। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि पता नहीं मैं आगे क्या बात करूं, उसके बाद आपको पसंद आए वीडियो या ना आए, लेकिन अभी जो है वो आप लाइक कर लें तो मेरा लाइक जो है वो मुझे मिल जाएगा। आपका क्या चले जाना है। अकबर हुसैन साहब, आपको पता होगा कि आज उनको जो है वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे आर्मी के अंदर और रिटायर्ड थे, और इनका कोर्ट मार्शल हुआ है, जिसके बाद इनका जो रैंक है वो इनसे ले लिया गया है। यानी अब ये कभी अपने आप को लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड ऑफिशियली नहीं लिख सकेंगे। और इनकी पेंशन जो है वो पहले से बंद है, वो भी हम आपको बताएंगे कि कब बंद हुई थी और क्यों बंद हुई थी। और फाइनली इनको 14 साल की सख्त सज़ा जो है वो सुना दी गई है। आर्मी के अंदर इनको कन्वेक्ट कर दिया गया है। और इसके साथ साथ आदिल राजा और हैदर रज़ा मेहदी, इनको भी सज़ा सुनाई जा चुकी है। आदिल राजा को 14 साल कैद दी गई है, मुशक्क़त नहीं कैद दी गई है, कम से कम सज़ा दी गई है। और 12 साल जो है वो दी गई है हैदर रज़ा मेहदी को, उनको भी कैद बामुशक्क़त दी गई है। तो अकबर हुसैन साहब जो हैं, उनकी खबर जो है वो बड़ी है, क्योंकि बाकी दोनों जो हैं वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास थी। तो अकबर हुसैन को क्यों, ये मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो असल में इसी को कलेक्ट कर रहा था, तो मैंने कहा कि आप तक पहुंचाई जाए। तो जनाब, पहली बात तो ये है कि अकबर हुसैन साहब जो हैं वो, इनका हिस्ट्री ये है कि ये इंटेलिजेंस के इदारों के अंदर रहे हैं। इसके अलावा इनकी पोस्टिंग जो है वो बलूचिस्तान में भी रही है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी रही है। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इन्होंने बड़े स्मार्टली यूटिलाइज़ की हैं अपने सारे काम में। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था, और अब क्योंकि कन्विक्शन है, तो अनलेस ही गोज़ टू अ सिविलियन कोर्ट, और वहाँ से वो उसको कोर्ट मार्शल को, मुझे नहीं पता कि क्या उसका कवानीन क्या होते हैं, क्या कहते हैं, मगर अभी तक उनकी जो हैसियत है वो कन्विक्टेड felon की है। तो उसके हवाले से उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि उन्होंने सेडिशन का जो है वो उस पर उकसाया लोगों को, यानी बगावत पर उकसाया फ़ौज के अंदर जवानों को, आर्मी की हाई कमांड के ख़िलाफ़। और इसके लिए 9 मई को उन्होंने काम किया। 9 मई से पहले से वो काम कर रहे थे, और 9 मई को वो सब कुछ आपको याद ही होगा कि कल्मिनेट होना था। अब तो वो सारी बातें जो है वो एक तरफ हो गई हैं कि वो वैंडलिज़्म तक आ गया है, और वो भी ये है कि मैंने तो कहा था कि पुरअमन एहतजाज, और वो लोगों ने जो है वो हमला कर दिया, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये मामला यहाँ पर आ गया। असल में जो बात थी वो ये थी कि इट वाज़ एन अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो द मिलिट्री हाई कमांड इंक्लूडिंग द आर्मी चीफ। और ये कोशिश थी कि जो साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, उनको कन्विंस किया जाए, CJCSC उनको कन्विंस किया जाए कि वो टेक ओवर कर लें, और आर्मी चीफ जो कि उस वक्त अमान में थे, उनको बता दिया जाए वहीं पर कि जी आप फारिग हो गए हैं, आपकी जगह हम आ गए हैं, और हमने जो है वो रेवोल्यूशन हम लेकर आ गए हैं। उसके लिए GHQ के ऊपर भी हमला होना था। उसके लिए जो है वो लाहौर कोर कमांडर्स ऑफिस के ऊपर भी, जो लाहौर कोर कमांडर, जिसको अब जिना हाउस कहना शुरू कर दिया, लाहौर कोर कमांडर्स उसके ऊपर भी हमला होना था। इसके अलावा मुल्क के कई इलाकों में कैंटोनमेंट्स के अंदर घुसना था। कैंटोनमेंट्स के अंदर घुसने के बाद ऐसी चीज़ों को, मसलन कर्नल शेर खान शहीद का जो मुजस्समा है उसको उठाकर फेंकना, या म्यूरल है जो उसका मॉडल बना हुआ है चागी के पहाड़ों का, उसको जलाना। मियाँ वाली के अंदर, पेशावर के अंदर, मुल्क के बहुत सारे इलाकों के अंदर, मुल्तान फैसलाबाद के अंदर ISI के हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला हुआ। ISI के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ फैसलाबाद के अंदर, जिसके अंदर अली अफजल साहिर साबिक मुर्शद पंजाब के, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी। तो वो जो वाक़या था उसके अंदर इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि ये भी सेडिशन के अंदर शामिल थे, सेडिशन पर उकसाने वाले लोगों के अंदर शामिल थे, क्योंकि सेडिशन तो हुई नहीं। सिविलियंस ने जाकर हमला किया, मिलिट्री के कुछ लोगों ने जो है वो उसके ऊपर रिटेलिएट नहीं किया, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि कुछ लोगों के ऊपर ये बात थी कि जी उनको तो हमने कहा था कि आपने रिटेलिएट नहीं करना, कुछ लोगों के ऊपर ये बात थी कि आप रिटेलिएट करें, मगर उन्होंने नहीं किया, या जितना उनको कहा गया था उससे कुछ ज़्यादा ही वो उन्होंने सहूलतकारी करना शुरू कर दी, फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से लोगों का। अब ये जो साहब थे अकबर हुसैन साहब, ये बहुत से वीलॉग्स के अंदर अपीयर होते रहे हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर, विद हैदर रज़ा मेहदी एंड आदिल राजा, और भी लोगों के साथ ये बार बार राब्ते में रहे हैं। वीलॉग्स इनके जो हैं वो मार्केट, अच्छा इनकी जो लैंग्वेज है, एक तो पहले मैं तुम्हें बताऊं कि वही जो एक फ़ौजियों का तरीका होता है कि वो मकसूद चपड़ासी का बेटा वगैरह वगैरह, वो तो आपको पता है। साथ साथ वो बोस्ट भी अपने आप को करना, मैं आपको बताऊंगा कि वो कितनी बड़ी फिल्म है। वो ये है कि बोस्ट वो ये करते रहे कि जी मेरा बाप जो है वो इतना ग्रेट फौजी अफसर था, और वो शहीद हो गए थे। वो शहीद कैसे हुए थे, वो एक जहाज़ में कहीं पोस्टिंग के लिए जा रहे थे, तो उनका जहाज़ गिर गया था। वो कोई जंग में शहीद नहीं हुए थे, मगर बहरहाल शहीद है, अपनी ड्यूटी फ़र्ज़ अदा करते हुए शहीद हुए थे वो। उन्होंने कहा जी उन्होंने बड़ा जो है वो नाम कमाया। और हैदर रज़ा मेहदी साहब जो है, उन्होंने कहा मेरे वालिद साहब बहुत कम लोगों की तारीफ़ करते थे, वो एक आपके अब्बा थे जिनकी उन्होंने तारीफ़ की थी, उनमें से एक थे वो। और वो उन्होंने कहा कि जी वो बड़ी, मैं तो बहुत बड़े बूट्स को फिल करने की कोशिश कर रहा था। तो
तो मैंने जो है वो जब हम बाहर जाते थे तो हम बड़ा सीखते थे, और जो आदमी जहाँ जाता है वो वहाँ से वो सीख कर आता है, उनकी जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो सीखता है। तो मैंने सीखा कि कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैं अमेरिका में पोस्टेड रहा हूँ, मेरे वालिद साहब भी अमेरिका में पोस्टेड रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बड़े अच्छा। खुद क्या किरदार है? खुद किरदार ये है जनाब कि कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्मी का एक कवानीन है, उनके अंदर सेडिशन तो अपनी जगह। मौसूफ जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल चलाते थे, ये उनके ऊपर इल्ज़ामात में से एक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी का मीडिया सेल ये मौसूफ चलाते थे जब तक ये पावर में थे, आर्मी के अंदर भी थे, आर्मी से रिटायर होने के बाद भी। और क्योंकि उस वक्त सब एक ही पेज पर थे तो सब मामला चल रहा था। आसिफ गफूर साहब के साथ भी बड़े इन थे, और जनरल फैज़ का ग्रुप जो है उसके अंदर ये शामिल थे, इंटेलिजेंस इदारों के अंदर रहे थे, इसलिए इनको पहले से पता चल गया कि आप जो है वो यहाँ से निकल जाएं, कुछ होने वाला है, और पता नहीं आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो ये 9 मई से पहले ही पाकिस्तान से भाग गए थे। और साथ जो है वो क्योंकि बलूचिस्तान और पेशावर केपी के अंदर ये पोस्टेड रहे थे, इस वजह से इन इलाकों के अंदर जो कि बहुत ही सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े हसास इलाके हैं, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके बहुत ही हसास इलाके हैं। इन इलाकों के अंदर जो फ़ौजी पोस्टेड थे उनके साथ क्योंकि इनके रवाबित थे, ऑफिसर रैंक्स के साथ इनके रवाबित थे, ये उनको जो है वो बगावत पर उकसाने में इनका किरदार था, ये इसके अंदर लिखा गया है। इसके अलावा जनाब ये बताया गया है कि मीडिया सेल चला रहे थे, बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत शदीद थे, बाजवा साहब से इनका फड्डा शुरू हो गया था। लेकिन क्योंकि जनरल फैज़ जो थे वो कोर कमांडर रहे ISI से हटने के बाद भी, पहले पेशावर के, उसके बाद बहावलपुर के, तो इस वजह से जनरल फैज़ के साथ भी इनके, क्योंकि ये जनरल फैज़ के साथ थे इसलिए इनका मामला भी चलता रहा। मगर इन्होंने बाजवा के ख़िलाफ़ पहले जो है वो एक कैंपेन स्टार्ट की, और फिर क्योंकि इंटर्न बाजवा साहब जो है उनको रिप्लेस कर दिया था आसिम मुनीर ने, तो फिर आसिम मुनीर से, और आसिम मुनीर ही का फड्डा जनरल फैज़ के साथ भी हुआ, और बाजवा साहब का भी फड्डा जनरल फैज़ के साथ हुआ। तो क्योंकि ये फैज़ ग्रुप के लोग थे, इस वजह से ये सब जो हैं वो उसी साइड पर रहे आखिर तक, आज भी हैं, अपने ऐसी की तैसी फिरवा ली है, अपने सारे जो रैंक्स हैं उनकी एक तरफ कर दिए हैं। मतलब अल्लाह माफ़ी दे, खूब पैसा पूसा तो मिलता है, अब जो बना लिया बस बना लिया, मज़ीद जो है वो आगे नहीं मिलेगा। अब जायदादें कुर्क होंगी या नहीं होंगी ये मुझे नहीं पता। फाइनली ये उन लोगों में से थे, मैंने आपको बताया था कि हम आपको मज़ीद ये भी बताएंगे कि क्या हुआ था जो इनकी पेंशन बंद हुई थी। तो आपको याद होगा 1 साल पहले कोई 50 के करीब फ़ौजी अफसरान ऐसे थे रिटायर्ड, जिनकी पेंशन जो है वो बंद की गई थी आर्मी चीफ़ की जानिब से, और उसके अंदर एक साहब ये भी थे, हैदर रज़ा मेहदी का नाम आया था उस टाइम पे, आदिल राजा का नाम आया था, लेकिन उनमें से एक ये भी थे। उस वक्त से इनकी पेंशन बंद थी, इनके नोटिस हुए हुए थे, ये पाकिस्तान से बाहर थे, तो इनकी एब्सेंशिया में फिर केस चलाया गया, और जो कि ये पाकिस्तान वापस नहीं आए। नोटिस इनकी फैमिली को भी मौसूल हो चुके थे, इनको भी यकीनन इंटीमेट किया गया होगा, और उसके बाद जो और ज़ाहिर है छोड़ना तो इनको था नहीं, इनको भी पता था कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो मतलब कौन सा मेरी सुनवाई हो जानी है वहाँ पर जाके, तो ये वहाँ पर बाहर ही बैठे रहे। और फिर अब अगला आर्मी चीफ़ कोई आए और वो रेवोल्यूशन के बाद का आर्मी चीफ़ हो तो शायद इनको रीइंस्टेट भी कर दे, लेकिन इनका जो काम है वो अब कम से कम पेंशन की हद तक बंद हो चुका, रैंक इनसे लिया जा चुका है। 26 जुलाई को ये फैसला आ चुका है, और वकील जो है वो इनको प्रोवाइड किया गया था, लेकिन ज़ाहिर है ये एब्सेंट थे, तो ख़ुद ही वकील जो है वो अदालत ने इनको प्रोवाइड किया, और फिर उस अदालत ने, जो उनकी अपनी अदालत है, उसने क्या फ़ैसला सुनाना था, उसने क्या केस को आर्ग्यू करना था, वो तो आपको पता ही है, आइडिया है। इट वाज अ वेरी सीम, जैसे कहते हैं ना, कोई सिलवट नहीं थी कहीं पर भी चांदनी में जिस पर ये फ़ैसले हो रहे थे। ये जो बगावत थी इसके जो असरात हैं वो अभी तक आना बंद नहीं हुए, मगर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मेरी नज़र में बात है वो ये है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एहतराम नहीं रहा जिस वक्त आप हाजिर सर्विस थे, और जब आपके मुखालिफ ग्रुप जो है वो इक़्तिदार में आ गया, यानी 1 पेज के ऊपर कोई और आ गया है आपके वाले बंदे की जगह, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला मत दें। आप ये कहें कि इमरान खान बेहतर है, आप ये कहें कि इमरान खान करप्शन नहीं करता, ये लोग करप्शन करते हैं, आप लेकिन ये जो आप आइन की बेहुरमती करते हैं ना उसका नाम ले लेके, ये अपने मुंह से, अपनी नापाक ज़बानों से आइन का नाम लेना बंद कर दें। ये हमारी आपसे गुजारिश है, दस्त बस्ता गुजारिश है, क्योंकि आप ज़ाहिर है साबिक़ ही सही फ़ौजी तो हैं। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।